Hello students, today we will be doing the last topic of our fifth chapter, that is Principles of Inheritance and Variations. Dear students, in my last videos we discussed about crossing over, linkage, sex-linked inheritance, etc. So today we will be doing the last topic, which is the human genetic disorders. बच्चों, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो हैं वो ड्यू टू चेंजेस इन सिंगल जीन ऑब्टेन्ड हो रहे हैं. इसीलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं दैट दीज आर डिसऑर्डर्स विच आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू जीन म्यूटेशंस. जबकि क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्रोमोसोम की अगर स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है या क्रोमोसोम के कोई नंबर में चेंज आ रहा है उससे ऑब्टेन्ड होते हैं. वेयर एज द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दे आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू म्यूटेशंस ऑन सिंगल जीन. नाउ ये जो जीन म्यूटेशंस हैं इन्हें दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है. सिमिलरली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को भी दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है. अगर जीन म्यूटेशंस ऑटोसोम्स में ऑब्टेन्ड हो रहे हैं देन दे आर नोन एज ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. इफ़ दे आर ऑब्टेन्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स तो उसको कहते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. इसी तरीके से अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऑटोसोम्स में ऑब्टेन्ड हो रहे हैं तो उनके अलग एग्जाम्पल्स हैं. अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे हो रहे हैं तो उनके अलग एग्जाम्पल्स हैं. हमने ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो वन बाय वन करके डिस्कस करने हैं और इसमें से कई डिसऑर्डर्स जो हैं वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. अब जो जीन डिसऑर्डर्स हैं विच आर ऑब्टेन्ड ऑन ऑटोसोम्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. कई बार बच्चों पेपर्स में एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं, नेम वन ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर और नेम वन ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो ये तुम्हें एग्जाम्पल्स जो हैं वो पता होने चाहिए. अब जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है विच इज़ ऑब्टेन ड्यू टू जीन म्यूटेशंस, जो सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण जो डिसऑर्डर ऑब्टेन हो रहा है ऑटोसोम्स के ऊपर, हमारे ऑटोसोम्स के ऊपर, उसमें तीन एग्जाम्पल्स हैं. एक है फिनाइलकीटोन्यूरिया, दूसरा थैलासीमिया, तीसरा है सिकल सेल अनीमिया. इसी तरीके से सेक्स क्रोमोसोम्स पे अगर जीन म्यूटेशंस होते हैं तो उनमें दो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं. एक है हीमोफीलिया और दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, जो हमने बड़ा डिटेल्ड जिसकी स्टडी जो है वो की है. तुम्हें बताया गया है कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों ही एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं. एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स की ये रेसेसिव जीन के कारण ऑब्टेन्ड हो रहे हैं डिसऑर्डर्स. एंड दीज रेसेसिव जीन्स दे आर लोकेटेड ऑन व्हाट, दे आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज़ ऑन एक्स क्रोमोसोम. इसी तरीके से जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं वो डिसऑर्डर्स जिसमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाएगा या उसके नंबर में कोई चेंज आएगा तो उससे जो डिसऑर्डर्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं दे आर आइदर ऑन ऑटोसोम्स और दे आर ऑन सेक्स क्रोमोसोम. तो अगर ऑटोसोम्स के नंबर में कोई चेंज आ रहा है, मेनली ये जो तीनों डिसऑर्डर्स हैं इनमें क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है. तो अगर जो नंबर है वो ऑटोसोम्स के नंबर में कोई चेंज आया है तो उसमें एग्जाम्पल आता है डाउन सिंड्रोम का. और अगर सेक्स क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आ रहा है तो उसमें ये दो एग्जाम्पल्स हैं. एक है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. और अब हम ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो वन बाय वन करके स्टडी करते हैं. सबसे पहला है बच्चों फिनाइलकीटोन्यूरिया. फिनाइलकीटोन्यूरिया बच्चों एक इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का. अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में बच्चों मिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे एक रिएक्शन हो रहा है ए की कन्वर्जन इनटू बी. अब ये ए और बी जो बी में कन्वर्ट हो रहा है इस रिएक्शन को कोई ना कोई एंजाइम जो है वो कैटलाइज कर रही है. इस रिएक्शन को कौन करवा रहा है? एंजाइम्स. एंजाइम्स हमें पता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं. अब ये जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों ये प्रोटीन्स के बने होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है. और इन प्रोटीन्स को
की फॉर्मेशन को गाइड कौन कर रहा है बच्चों? जीन कर रहा है। इट मीन्स जीन जो है वो एंजाइम बना रही है और ये एंजाइम आगे जो है वो रिएक्शन करवाती है। तो अगर बॉडी में कोई एंजाइम एब्सेंट हो जाए तो इट मीन्स वो पर्टिकुलर रिएक्शन जो वो एंजाइम करवा रही थी वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इस तरीके से हमारे शरीर में कोई ना कोई डिसऑर्डर जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया ही इसी तरीके का एक डिसऑर्डर है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक डिफेक्टिव रेसेसिव जीन जो है वो ऑब्टेन्ड हो गई है जो कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर रही। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो फिनाइलकीटोन्यूरिक्स होते हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज, दिस एंजाइम इज़ एब्सेंट। अब ये फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है ये क्या कर रही है हमारी बॉडी में बच्चों? ये फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर रही है इनटू टायरोसिन। ये दोनों ही नाम हैं अमाइनो एसिड्स के। तो फिनाइल एलेनिन का काम है फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करना इनटू टायरोसिन। बट अगर ये एंजाइम एब्सेंट हो जाए, अगर ये एंजाइम बॉडी में नहीं है, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर रेसेसिव जीन है, रेसेसिव जीन जो है वो पर्टिकुलर एंजाइम को फॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उससे क्या होगा कि वो फिनाइल एलेनिन जो है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे एक टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम है फिनाइल पायरुविक एसिड। इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिनाइल पायरुविक एसिड अल्टीमेटली ब्रेन में अगर कलेक्ट हो गई तो इट विल स्टार्ट डैमेजिंग द ब्रेन और ये हेयर और स्किन के कलर को लाइटन कर सकती है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, दिस इज़ द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज़ द फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया दैट इज़ एन इनबॉर्न error of metabolism due to the defective recessive gene। ये याद रखना है तुमने। नेक्स्ट है बच्चों थैलासीमिया। थैलासीमिया जो है इसमें हमने जब मैंने तुम्हें सिकल सेल अनीमिया करवाया था तो उस टाइम हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बताई थी कि हीमोग्लोबिन के अंदर देयर आर 2 अल्फ़ा चेन्स एंड देयर आर 2 बीटा चेन्स और हर एक चेन को बच्चों एक पर्टिकुलर जीन जो है वो फॉर्म करती है। मतलब वन जीन इज़ नॉट फॉर्मिंग ऑल दी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इंस्टेड वन जीन इज़ फॉर्मिंग one chain. So second gene is forming the second chain, third gene is forming the third chain and so on. तो जो थैलासीमिया डिसऑर्डर होता है उसमें अल्फ़ा या बीटा चेन्स की रिड्यूस्ड सिंथेसिस होती है। इसी के हिसाब से थैलासीमिया 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फ़ा थैलासीमिया, एक होता है बीटा थैलासीमिया। जो बीटा थैलासीमिया है बच्चों उसे कूलीज अनीमिया या थैलासीमिया मेजर के नाम से भी जाना जाता है। इसे बीटा थैलासीमिया इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें बीटा चेन जो है उसकी सिंथेसिस कम हो जाती है जिसके कारण क्या होता है अल्फ़ा चेन्स इकट्ठी हो जाएंगी बिकॉज अल्फ़ा चेन्स बननी थी, बीटा चेन्स बननी थी और इन दोनों अल्फ़ा और बीटा ने कंबाइन होके क्या बनाना था? हीमोग्लोबिन बनाना था। बट अगर बीटा चेन नहीं बन रही है तो नेचुरली अल्फ़ा चेन जो है वो एक्यूमुलेट होगी जो कि जाके बोन मैरो में जाके जो आरबीसी के प्रिकर्सर्स हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, उन पे जाके अटैक करेगी जिसके कारण देयर विल बी सीवियर हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया मीन्स बोन मैरो में सीवियर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा आरबीसी का जिसके कारण सीवियर अनीमिया जो है वो हो सकता है। सो इन का बच्चों तुम स्क्रीन शॉट्स जो है वो इस वीडियो का ले लो ताकि इन डिसऑर्डर्स का जो मैटर है वो तुम कलेक्ट कर सको। नेक्स्ट बच्चा यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है, डायग्राम में देखो दिखाया गया है जो नॉर्मल पर्सन्स हैं उनकी आरबीसी की शेप देखो कैसी है, बाई कनकेव है। बट जिनको थैलासीमिया हो गया है उनके अंदर मेल फॉर्म्ड आरबीसी जो हैं वो ऑब्टेन्ड हुए हैं।
तो इसका मतलब इनके अंदर सीवियर डिस्ट्रक्शन हो रही है आरबीसी की, आरबीसी जो है वो ठीक तरीके से नहीं फॉर्म्ड हो रहे हैं और सीवियर अनीमिया हो सकता है एंड द पर्सन कैन डाई इन अ स्मॉल एज। नेक्स्ट डिसऑर्डर है बच्चों सिकल सेल अनीमिया, और मैंने ये डिसऑर्डर बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करवाया है तुम्हें इन प्लियोट्रॉपिक जीन। जब मैंने प्लियोट्रॉपिक जीन करवाया था, प्लियोट्रॉपिक जीन का मतलब क्या था कि जब एक जीन का एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसमें हमने सिकल सेल अनीमिया जो है वो डिटेल्ड में स्टडी किया था। एक बारी यहाँ पे और बता दिया जाता है कि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये भी सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण ऑब्टेन्ड होता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, बी जो टी है थाइमीन है, दैट इज़ GAG, यहाँ पे दिखाया गया GAG, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू GTG। तो GAG जो है वो GTG में कन्वर्ट हो गया है। जो A है एडिनिन है, दैट इज़ एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय द थाइमीन। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया तो तीन, हमने आगे अपने जेनेटिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस में, उसमें ये स्टडी करना है कि जो तीन बेस पेयर्स हैं वो मिल के एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया तो नेचुरली वो एक अमाइनो एसिड को अफेक्ट करेगा। तो ये सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण ये डिसऑर्डर ऑब्टेन हो रहा है। और इसमें होता क्या है कि जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसमें जो 6th अमाइनो एसिड है, 4, 5, 6, जो 6th अमाइनो एसिड है वो क्या होती है, ग्लूटामिक एसिड। तो जब सिंगल जीन म्यूटेशन होता है तो ये जो 6th अमाइनो एसिड होती है ग्लूटामिक एसिड, दैट इज़ एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय वलीन। तो इस तरीके से जो हीमोग्लोबिन है वो म्यूटेटेड हो जाता है और आरबीसी की जो नॉर्मल शेप होती है वो बाई कनकेव होती है, और ये आरबीसी जो होते हैं दे बिकम सिकल शेप्ड। और बताया है कि ये जो सिकल शेप्ड आरबीसी हैं ये अपनी इलास्टिसिटी लॉस कर देते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज़ में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जिसके कारण क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड्स की, और वो पर्टिकुलर ऑर्गन की ऑक्सीजन सप्लाई को अफेक्ट करेगा। तो इसकी हमने डिटेल्ड स्टडी की हुई है बच्चों। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज़ दी डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो कि ऑटोसोम्स पे ऑब्टेन्ड हुआ है। अब इससे पहले बच्चों, अब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में नहीं, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आया है। अब क्रोमोसोम के नंबर में कैसे चेंज आया है, जिनको डाउन सिंड्रोम होता है बच्चों, उनके अंदर ट्राइसोमी हो जाती है 21st क्रोमोसोम की। हमारा जो 21st क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाएगी। ट्राइसोमी मीन्स वो 3 टाइम्स होगा। अदरवाइज़ हमारे अंदर सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स में हैं, 2 हैं। वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज़ इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। तो इनमें क्या है कि 1 to 20 क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स में हैं, बट जो 21st क्रोमोसोम है वो पेयर में ना होते हुए दैट इज़ इन 3 कॉपीज़, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है। 21st क्रोमोसोम जो है एक ज़्यादा आ गया है, जबकि 22 क्रोमोसोम जो है वो भी पेयर में है, और 23rd क्रोमोसोम तो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज़ XX इन फीमेल्स एंड XY इन मेल्स। तो इसमें जो 21st क्रोमोसोम है वो 3 बारी आ गया है। तो नेचुरली जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए बच्चों, 47 हो गए, बिकॉज बाकी सारे क्रोमोसोम्स तो पेयर्स में हैं, सिर्फ जो 21st क्रोमोसोम है दैट इज़ 3 टाइम्स। सो दिस इज़ नोन एज ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मीन्स 2n+1, कि जब डिप्लॉयड नंबर में एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, 1 क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर इज एडेड, दैट इज़ नोन एज व्हाट, डाउन सिंड्रोम। तो जो फीमेल्स होंगे उनके अंदर 45 + XX होगा, और जो मेल्स होंगे उनके अंदर 45 + XY होगा। अब ये क्यों होता है बच्चों, ऐसा क्यों आता है कि जो 21st क्रोमोसोम है वो जो है वो 3 टाइम्स हो गया इन डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स, दैट इज़ ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। ये मैंने बहुत
क्लियरली जो है वो डिस्कस किया था जब मैंने क्रॉसिंग ओवर करवाया था। उस टाइम क्रॉसिंग ओवर का 4th स्टेप तुम्हें करवाया था, दैट इज़ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम का सेपरेट होना एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो क्या हो रहा है, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, जब वो गैमीट्स बनाते हैं तो 23 दे मूव टू वन साइड एंड 23 दे मूव टू द अदर साइड, ताकि जो गैमीट्स हैं उनके अंदर हैप्लॉइड नंबर हो क्रोमोसोम का। तो अगर ऐसा हो कि जो 21st क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम्स हैं हमारे अंदर, तो अगर ऐसा हो कि 21st क्रोमोसोम जो है उसकी सेपरेशन ना हो, वो इकट्ठा ही मूव कर जाए, इसने सेपरेट होना था। सपोज दिस इज़ द 21st क्रोमोसोम, इसमें एक ने इस साइड पे जाना था और एक ने अपोजिट साइड पे जाना था, बट अगर दिस बोथ मूव टू वन साइड तो क्या होगा? तो एक गैमीट ऐसा ऑब्टेन्ड होगा जिसके अंदर 24 क्रोमोसोम्स हो गए, और दूसरा गैमीट जो ऑब्टेन्ड होगा दैट विल बी हैविंग 22 क्रोमोसोम। और अगर ये 24 गैमीट की फ्यूजन जो है एक नॉर्मल 23 क्रोमोसोम गैमीट के साथ हो जाए, तो नेचुरली जो ऑब्टेन्ड होगा इंडिविजुअल दैट विल बी हैविंग 47 क्रोमोसोम्स। सो इस तरीके से डाउन सिंड्रोम disorder that is obtained, that is due to the non-disjunction of 21st chromosome. अब इनके सिम्टम्स क्या हैं डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स के? प्रोमिनेंट फोरहेड है, फ्लेटेंड नेज़ल ब्रिज, ओपनड माउथ है, प्रोजेक्टेड लोअर लिप, protruding tongue, folds at the corners of eye, and underdeveloped gonads. Gonads means sex organs and genitalia means external sex organs. So ये सभी चीज़ें जो हैं they will be underdeveloped. तो ये जो है फिगर दिखाया गया है, और इस फिगर में तुम देख सकते हो जो डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरीके से उनके सिम्टम्स जो हैं उनसे हम इन डाउन सिंड्रोम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दे हैव डिक्रीज्ड मसल टोन, दे हैव एक्सेस स्किन at the nape of the neck, they have flattened nose, upward slanting eyes, they have small ears, open mouth, wide and short hands with short fingers, separated joints between the skulls of the bone, and single crease in the palm, and white spots on the colored part of the eye. So these are the symptoms of the Down syndromic patients. तो ये याद रखना है बच्चों तुमने कि जो डाउन सिंड्रोम है दैट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम, और इनके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 47 क्रोमोसोम्स हैं। नेक्स्ट बच्चों हमने नेक्स्ट डिसऑर्डर करने हैं टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि ये दोनों डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्रोमोसोमल चेंजेस के कारण ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, स्पेशली अगर क्रोमोसोम के नंबर में जो चेंज आ रहा है उससे ये ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। एंड कौन से क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आ रहा है? सेक्स क्रोमोसोम के अगर नंबर में कोई चेंज आता है तो उससे these two disorders they are obtained, one is Turner syndrome and other is Klinefelter syndrome. अब इस डायग्राम में मैंने बच्चों तुम्हें नॉन डिसजंक्शन जो है वो शो किया है। जैसे ये एक नॉर्मल, दिस इज़ अ फीमेल एंड दिस इज़ मेल। अब इनमें गैमीट फॉर्मेशन दिखाई गई है कि ये गैमीट जो है बनेगा, इसमें ये एक नॉर्मल गैमीट है, दिस इज़ द नॉर्मल गैमीट एंड दिस इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल फीमेल गैमीट की डिसजंक्शन प्रॉपरली हुआ। 23 क्रोमोसोम एक साइड पे चले गए और 23 एक साइड पे चले गए, तो यहाँ पे तो नॉर्मल फीमेल गैमेट्स बने। बट अगर बाई चांस ऐसा हो कि मेल जो है मेल, अब ये नॉन डिसजंक्शन बच्चों किसी में भी हो सकता है, दिस कैन अकर इन मेल ऑल्सो, दिस कैन अकर इन फीमेल ऑल्सो, बट यहाँ पे मैंने तुम्हें मेल्स में दिखाया है कि मेल में अगर बाई चांस नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, ठीक है, और नॉन डिसजंक्शन किसका हो रहा है बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम का हो रहा है, तो एक्स और वाई ने सेपरेट होना था, एक्स ने एक साइड पे जाना था, वाई ने दूसरे साइड पे जाना था। बट अगर एक्स और वाई की नॉन डिसजंक्शन हो जाए और दोनों ही एक पोल पे चले जाएं, तो नेचुरली वन गैमीट विल बी फॉर्म्ड विथ 22 क्रोमोसोम एंड द अदर विल बी फॉर्म्ड विद 24 क्रोमोसोम. So one gamete is having both the sex chromosome X and Y, and one
gamete is having only autosomes, it is having no sex chromosome. तो अगर ऐसा हो कि ये जो अब ये दोनों जो गैमीट्स बनी हैं बच्चों, मेल के केस में जो स्पर्म्स बने हैं मेल गैमीट्स, दे आर एबनॉर्मल गैमीट्स. तो अगर एक एबनॉर्मल गैमीट, मेल गैमीट, ये दिखाया गया है एबनॉर्मल मेल गैमीट, अगर एक नॉर्मल फीमेल गैमीट के साथ यूनाइट होता है, सपोज़ यहाँ पे ये दोनों अगर आपस में यूनाइट हो जाएं, तो क्या कंडीशन आएगी? 44 + X0. दिस इज़ टर्नर सिंड्रोम. दिस इज़ टर्नर सिंड्रोम. और अगर ये एबनॉर्मल गैमीट, सपोज दिस वन विच इज़ हैविंग बोथ द सेक्स क्रोमोसोम, ये एक नॉर्मल फीमेल गैमीट के साथ यूनाइट हो जाए, तो फिर आ जाएगा 44 + XXY. दिस इज़ द क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम. तो अब हमने ये दोनों डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स जो हैं वो स्टडी करने हैं. सबसे पहला है टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम बच्चों क्या है? 44 + X0. तो इनके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 1 X क्रोमोसोम इज़ लैकिंग, सो दे हैव टोटल 45 क्रोमोसोम्स. तो ये अनडेवलप्ड फीमेल्स हैं. दे आर एक्चुअली फीमेल्स बिकॉज फीमेल्स दे हैव 2 X क्रोमोसोम. सो दीज आर अनडेवलप्ड फीमेल्स. Why? Because they are lacking 1 X chromosome. They are having only 1 X chromosome and 1 X chromosome is absent. So they are undeveloped females with rudimentary ovaries. Ovaries जो हैं वो females के sex organs होते हैं. They have undeveloped breast. They have short stature. They have abnormal intelligence and she may not menstruate. So these are the symptoms of Turner syndrome patients. So they are actually undeveloped females. Next है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में भी ट्राइसोमी हुई है बच्चों सेक्स क्रोमोसोम की. तो नेचुरली नॉर्मली मेल क्या होता है? XY होता है. तो दे आर एक्चुअली मेल्स विद 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम. सो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इंडिविजुअल्स दे आर मेल्स, और क्योंकि नॉर्मली मेल्स में 1 X क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम दे हैव 2 X क्रोमोसोम्स. सो दे आर मेल्स विद मैनी फीमेल्स कैरेक्टर्स लाइक लॉन्ग लिम्स, enlarged breast, underdeveloped testes. टेस्टिस मेल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं. सो जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर अंडरडेवलप्ड. दे हैव स्पेयर्स बॉडी हेयर. दे मे बी स्टेराइल. स्टेराइल मीन्स they cannot form their progeny, and they are mentally defective. So these are the symptoms of क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. सो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में कई बारी बच्चों ये क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन पूछ लेते हैं कि XXY होता है या X0 होता है, टोटल इनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं. तो ये हमने सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो बड़े डिटेल्ड स्टडी किए हैं. तो कई बारी बच्चों पेपर में इस तरीके से पूछ लेते हैं, नेम 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, नेम 2 एलोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, या नेम 2 autosomal disorders which are obtained due to gene mutations, name 2 autosomal disorders which are obtained due to chromosomal mutations. तो ये मैंने तुम्हें चार्ट में जो है वो डिटेल में स्टडी करवा दी है, और हर एक डिसऑर्डर भी हमने बहुत ही डिटेल में स्टडी कर लिया है बच्चों. विद दिस चैप्टर इज़ complete, and now we will start our third chapter, that is the human reproduction.